गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताना चाहती हूँ कि 6 साल के बच्चे के लिए इम्प्रूवमेंट का ग्राफ क्या होता है। बीइंग थेरेपिस्ट, जनरली बच्चा जब 6 साल का हो जाता है या 6 प्लस का हो जाता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट का ग्राफ कम हो जाता है। अब इम्प्रूवमेंट के ग्राफ का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब जो बच्चा 2 साल का होता है उसमें इम्प्रूवमेंट 100% होती है और नॉर्मल होने के चांस भी होते हैं, क्योंकि बच्चे में सिम्पटम्स कम होते हैं, हाइपर एक्टिविटी कम होती है। बच्चा जो भी कर रहा है, जैसे वो भाग रहा है, टिक के नहीं बैठ रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, जो चीज भी करते हैं वो सिम्पटम्स कम होते हैं। और जब भी हमें रेड फ्लैग नजर आ जाता है कि हाँ बच्चे में ऑटिज्म के सिम्पटम्स हैं, तो हम जल्दी से जल्दी किसी स्पेशलिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। तो सेम आगे भी वही होता है। 3 साल के बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट के चांस होते हैं वो 90% होते हैं, 4 साल के बच्चे में 80% होते हैं, 5 के बच्चे में 70 होते हैं एंड 6 साल के बच्चे के लिए 60% होते हैं एंड 7 साल के बच्चे के लिए 50% होते हैं। आपको जो भी बताया है ये हमारी रियल एक्सपर्टाइजेशन है, ये किसी भी लिटरेचर में नहीं लिखा है, किसी भी बुक में नहीं लिखा है। देखो, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चे में जो सीखने की कैपेसिटी है, लर्निंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं अर्ली असेसमेंट, अर्ली इंटरवेंशन। अब अर्ली असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपने बच्चे को जल्दी दिखाओ और जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू करो। ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब बच्चे में हाइपर एक्टिविटी है जो बढ़ जाती है और थेरेपिस्ट को संभालना भी मुश्किल हो जाता है और फिर आप इम्पेशेंट होते हो कि हाँ कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। इसीलिए हम बोलते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो 6 साल का टाइम पीरियड है वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अपने बच्चे में बेसिक बेसिक सिम्टम्स पता चलते हैं, जैसे बच्चे का रेपिटेटिव बिहेवियर है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, टिक के नहीं बैठ रहा है और जैसे बच्चा टो वॉक कर रहा है, फ्लैपिंग कर रहा है ना, गोल गोल घूम रहा है। जब भी आपको ये वाले अपने बच्चे में सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी किसी स्पेशलिस्ट के साथ कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अगर हम ये 6 साल तक बच्चे के सिम्पटम्स के बारे में पता कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। बट अगर हम इन सिम्पटम्स को ढूँढने में देर कर देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मतलब इन द एंड मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि जो 6 साल का टाइम पीरियड होता है, जो 6 साल की एज होती है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एज होती है बच्चे के लिए। जो हमारा एक्सपीरियंस है कि पेरेंट्स किस चीज़ में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि ये थेरेपी सेंटर नहीं अच्छा है, वो थेरेपी सेंटर नहीं अच्छा है, थेरेपिस्ट अच्छा नहीं है या वो कैमरा नहीं दिखाते हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले वो थेरेपी सेंटर ढूँढें जिसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप 6 साल का टाइम पीरियड लूज़ कर देते हो, तो आपके सामने ये ग्राफ नज़र आता है। अब हमें पता चलता है 7 साल की एज में आके, 8 साल की एज में आके कि हमारे बच्चे को ऑटिज़्म है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी आपको अपने बच्चे में ऑटिज़्म के सिम्पटम्स नज़र आते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी किसी स्पेशलिस्ट को अपने बच्चे की असेसमेंट करवाओ और ट्रीटमेंट शुरू करो। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, ये कोई लिटरेचर नहीं है, ये ना ही किसी बुक में लिखा हुआ है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के बोल रही हूँ। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अर्ली असेसमेंट, अर्ली। थैंक यू सो मच।